अब जब बटन ऑन होता है और पंखा चलता है, तो पंखा क्यों चल रहा है? पंखे को क्या मिल रहा है? पंखे के बीच में से क्या ट्रेवल हो रहा है? करंट कोई फिनोमेना है। हाँ, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है, देखते नहीं है, फील करते हैं। फील भी मतलब एक दफा मुझे लगता है कहीं ना किसी को हल्का फुल्का हम सबको करंट लगा हुआ है। कहीं ना कहीं किस किस को करंट हल्का सा झटका लगा हुआ है करंट का, कि करंट का मतलब उसको पता हो कि भर्र करके जब बंदे के बीच में से करंट जाता है, व्हाट इज दैट फीलिंग? भर्र करके जब ये करंट पंखे में जाता है तो पंखा चलने लगता है, ठीक है। सो मेरे मैं बड़ा जोर का लगा है, ठीक है जी, आई गॉट करंट मेनी टाइम्स, ओके जी। हाँ, सो वो जो एक वाइब्रेशन सी आती है, जो झटका सा लगता है, करंट सा लगता है, यही करंट पंखे को लगे तो वो कहता है जी मैं तो बर्र घूमना स्टार्ट कर देता है। वो भी तो एक तरह से बर्र कर रहा है। पंखे की बर्र जो है उससे, बल्ब की बर्र से क्या होता है, उसमें से हमें रोशनी नजर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पंखे को जब वो बिजली मिलती है तो वो काइनेटिक एनर्जी निकालना स्टार्ट कर देता है। हम क्यों नहीं घूमते? तो जरा जाके उंगलियां दीजिए ना, आप घूमेंगे। भाई पूछ रहा है सर हम क्यों नहीं घूमते, जरा आप नहीं, आपको पता नहीं चलेगा आप घूमे कि नहीं घूमे, देखने वाले को सीधा पता चलेगा कि आप घूमे कि नहीं घूमे, ठीक है। सो हर स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। हर किसी में से जब करंट ट्रेवल करता है तो मुख्तलिफ फिनोमेना होता है। ये तो हमने एंड पे सीखना है कि बल्ब में से करंट जाता है तो वो रोशन हो जाता है, उसमें से लाइट एनर्जी पैदा होती है। स्पीकर में से, यू नो, हाँ, स्पीकर में से क्या होता है, स्पीकर में से इलेक्ट्रिकल करंट गुजरता है तो उसमें से साउंड निकलती है। पंखे में से निकल इलेक्ट्रिकल करंट गुजरता है तो वो, क्या उसमें से पैदा होता है सर? उसमें से काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। हाँ, घूमेंगे नहीं, सीधा ऊपर जाएंगे। हाँ जी, वो सही बोला भाई ने। सर ये घूमेगा नहीं, ये ऊपर जाएगा। सर हम घूमते नहीं है लेकिन उड़ते जरूर हैं। हाँ, उड़ेंगे कि जो भी करेंगे रूह परवाज कर जाएगी आपकी। परवाज ही करना है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला माफ करे जी। बहरहाल, सो करंट को समझाना, इट इज समथिंग लाइक लेंथ को समझाना। अगर आपने किसी को करंट समझाना है तो आप उससे पूछो तुम्हें लेंथ का पता है? वो कहेगा हाँ जी यहाँ से वहां तक लेंथ। तो उससे कहा कि या इधर से बटन ऑन करो, वो जो ऑन हो गया ना, ये जो बीच में कुछ हुआ है ये करंट है। बात ही खत्म। किसी को मसला है? फिर वो कहेगा नहीं नहीं यार ये क्या समझा रहे हो तुम, कहो जैसे तुमने लेंथ का मतलब तुम्हें जैसे आता है उसी तरह, यू नो, हमारे पास क्या बोलते हैं, करंट का मतलब भी है। हम कौन सा को मैटर कर रहे हैं कि हमने डेफिनेशनों के सही तरह आज डेफिनेशन का रटा मारना ही मारना। कॉन्सेप्ट की भी तो एक अंडरस्टैंडिंग है ना, कॉन्सेप्ट को भी तो बिल्ड करना। कल परसों मुझे किसी बच्चे ने एक वीडियो भेजी है, वैसे आप लोगों से भी शेयर करूंगा, ठीक है। उस वीडियो में एक रिपोर्ट शाया हुई है, ठीक है। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या किया, लाहौर बोर्ड के जो टॉपर्स थे, मतलब उस लाहौर बोर्ड में जितने भी डिविजन्स आती हैं, उन तमाम डिविजन्स के जितने भी टॉपर्स थे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होल्डर्स, उनके मेरा ख्याल से उन्होंने 50 से 100 बच्चों को इकट्ठा किया, ठीक है। और 50 से 100 बच्चों को इकट्ठा करके उनको कहा जी आप, हाँ सर लारेब ने भेजी थी, बिल्कुल जनाब बिल्कुल। उनको कहा जी ओ लेवल का पेपर दो। उन मतलब इट वाज सो फनी कि यार वो टॉपर्स थे, टॉपर्स लिटरली 100 में से 100 नंबर नहीं होते मैट्रिक में, 100 में से 100। उन्होंने क्या किया, उनका जब उन्होंने एग्जाम लिया ओ लेवल्स का, वो सारे के सारे फेल हो गए। मतलब अफसोस और इंतहा इतनी है कि 30 नंबर आए उनके, 40 नंबर मैक्सिमम, किसी के 40 या 40 या 45 नंबर आए, ठीक है। दे कुडंट पास उर्दू का टेस्ट, ओ तेरी खैर। मतलब उर्दू के टेस्ट में भी दे कुड नॉट स्कोर इवन एन ई। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि वो क्या फारिग निजाम है, ठीक है। ऑल गॉट यूज, ठीक है। तो अल्लाह अल्लाह ताला ही हमारे इन पाकिस्तानियों के हाल पर रहम करे कि पता नहीं है ये मैट्रिक में क्या करते हैं यार, ये वहां घास खाते हैं वहां वो फिर जो एंड पे, उस वीडियो के एंड पे जो मिनिस्टर साहब है ना, ठीक है, वो एंड पे जो वीडियो के एंड पे वो मिनिस्टर है, वो मेरे ख्याल से राजा यासर जो है, वो पंजाब का एजुकेशन की मिनिस्ट्री में था, ठीक है। तो वो मिनिस्टर साहब कहते हैं जी पता नहीं ये निज़ाम है वो निज़ाम है, बड़े फख्र से बता रहे हैं कि जी हमारे तो मैट्रिक के बच्चे रटे मारते हैं और वो पास भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप थोड़े से लायक है मैट्रिक वालों से, वो मैट्रिक वालों से आप बहुत लायक है, आप आपस में एक दूसरे से लायक नालायक है। हाँ, मैट्रिक वालों का आपसे ऐसी कंपैरिजन कोई नहीं है, ठीक है। मोस्ट पीपल आर डूइंग मैट्रिक इन पाक, हाँ करते तो मोस्ट पीपल मैट्रिक ही हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। खैर जो भी है भाई, जो भी है ऐसा ज्यादा ज्यादा उनको नहीं करते, ज्यादा ज्यादा कोई जजमेंटल नहीं होते, ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पर बात यह मसला है, मसाइल है हमारे सिस्टम में, उस मैट्रिक एफएससी वाले सिस्टम में बहुत ज्यादा मसाइल, ठीक है।
यहाँ पे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट की बात, जितनी हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वो उतना रटे की बात करते हैं। और कभी कभार हम भी कहते हैं रटा लगा लो, ठीक है, तो उतना वो भी कहते हैं समझ लो, ठीक है, उतना वो भी कहते हैं समझ लो, ठीक है। खैर जी हादिया, आपने जो मशवरा दिया है सर, आप एजुकेशनल मिनिस्टर बन रहे हैं, ठीक है। ये गधे जब मरेंगे ना, ये जो एजुकेशनल मिनिस्ट्री में गधे हैं, जब ये गधे अल्लाह मियां को प्यारे होंगे तो इंशाल्लाह हम उस मिनिस्ट्री को संभाल लेंगे, ठीक है। खैर बस कोशिश कर रहा हूँ बोर्ड वालों को भी पढ़ाना शुरू कर दें। किस किस को पढ़ाऊंगा यार, किस किस को पढ़ाऊंगा, कोशिश तो होती है, कोशिश तो होती है, ठीक है, कि जहां तक मेरी, पहले तो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ 2-3 सालों से मैं टीचर्स की ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। सो बहुत सारे पिछले दिनों इसी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे, शायद आप लोगों को पता हो कि ना हो, मैं कहीं एबटाबाद गया था बर्न हॉल कॉलेज के टीचर्स को ट्रेन करने के लिए। तो वो मेरे लिए बड़ी प्राउड फीलिंग थी कि वहाँ बहुत सारे मुझसे उम्र में बड़े टीचर्स थे, मुझसे बहुत उम्र में बड़े टीचर्स थे, बहुत सीनियर टीचर्स थे, ठीक है, फौजी भी थे, सिविलियंस भी थे। तो वहाँ ढेर सारे टीचर्स को ट्रेन करने का मौका मिला। इनफैक्ट उनको वो उन्होंने शायद मेरे ख्याल से स्टेटस भी लगाया हुआ था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। सो अब मेरी ख्वाहिश ये है कि हाँ, मैं बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी ट्रेन करूँ। तो मुख्तलिफ, मैं अपने कुछ मेरे शागिर्द हैं, उनके पेरेंट्स ने स्कूल्स बनाए हुए हैं, मैं वहाँ अक्सर कभी कभार विजिट कर लेता हूँ कुछ लोगों के, उनको, उनके टीचर्स को थोड़ा ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ जहाँ जितनी जितनी कैपेसिटी होती है इंसान की, ठीक है, अपनी तरफ से जितना भी हम अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं। तो मेरी तो कोशिश होती है कि इंसान हर वक्त अपने अपने इर्द गिर्द लोगों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, माशरे को, सोसाइटी को सर्व ही करता रहे, ठीक है। तो सवाब है, बिल्कुल सवाब भी है, खुशी भी होती है, नेकी भी है, और इंसान को एक इज्जत भी है। और बहरहाल सो जो एक इंसान को गुर आता है, जो फन आता है, मुझे जो मतलब आई फील मुझे दुनिया में और कोई काम आता है कि नहीं आता, ठीक है। मुझे ये पढ़ाने वाला निज़ाम अच्छा आता है, ठीक है, बातें करना ज़्यादा अच्छी आती हैं, किसी के दिल दिमाग में उतरना आता है, किसी को समझाना आता है। सो दिस इज एन आर्ट, मतलब आई थिंक इसको इसको पढ़ा तो जा सकता है, उसको समझा भी जा सकता है, आप प्रैक्टिस करने से आप और ज़्यादा सो सो यू नो कोशिश कर रहे हैं जनाब, जितनी भी होती है। इन मिनिस्ट्री वालों से मैं तंग हूँ वैसे, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू एजुकेशनल रिफॉर्म अभी जो आ रहा है? ओ भाई, टके की रिफॉर्म नहीं हो रही, ठीक है, टके की रिफॉर्म नहीं हो रही। मैं उस रिफॉर्म करने वाली टीम का शुरू में हिस्सा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पता है वो कितने बड़े गधे हैं। उन्होंने जो पहले साल में रिफॉर्म लाई थी, मैं उस साल के एंड पे उनसे लड़ाई करके उनको छोड़ चुका था। कि जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का कवर चेंज किया, तो मैं भी चेंज नहीं किया, तो मैं उनको भाड़ में भेज चुका था, ठीक है। सो बहरहाल मैं उस ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। वो फारिग बंदा है, वो फारिग बंदा। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा जी, जितनी अभी कैपेसिटी अल्लाह ने दी है उसी कैपेसिटी में सर्व करेंगे, ठीक है। अभी अल्लाह ने पढ़ाने की कैपेसिटी दी है, उसको सर्व करेंगे। फिर वक्त के साथ साथ कुछ कुछ टीचर्स को ट्रेन करने की कैपेसिटी मिलेगी, उनको सर्व करेंगे। फिर उसके बाद आगे और ज्यादा मुल्क के लिए भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी तो सारे काम करेंगे जनाब, सारे काम करेंगे जी। अभी फिलहाल जो कर रहे हैं उधर चलते हैं, फिलहाल जो कर रहे हैं उधर चलते हैं। वो कोई कॉन्सेप्ट की बात होगी थी, यस कॉन्सेप्ट की बात होगी थी। हमारी दुआ आपके साथ है, बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। सो बहरहाल बहरहाल वापस जरा प्लीज अपनी बुनियादी बात पर आते हैं। हम एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे थे, कॉन्सेप्ट हम देखो यहाँ कितने मजे का सीन है, हम हर लफ्ज में से एक आइडिया निकालते हैं, हर लफ्ज में से एक आइडिया निकालते हैं। वो मैट्रिक वाले बेचारे अनफॉर्चुनेटली, उनको पढ़ाने वाले भी ऐसे हैं, उनका सिस्टम ही ऐसा है, उनका एग्जाम ही ऐसा है, उनके एग्जाम की स्टाइल ही ऐसी है कि अगर वो रटन नहीं लगाएंगे तो वो पास नहीं होंगे। हमारे एग्जाम का स्टाइल ही ऐसा है कि जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम पास नहीं होंगे। सो हम क्या बात कर रहे थे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा किस चीज की, इलेक्ट्रिकल चार्ज की, यू नो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा तो उसमें से मैंने कुछ सिंबल और यूनिट की बात कर ली। ड्राइव्ड क्वांटिटी कहा तो मैं कह रहा हूँ इसका कोई फार्मूला होना चाहिए। अब इसका फार्मूला मैं कहाँ से लाऊंगा? इसका फार्मूला लाने के लिए मुझे एक और बात करनी पड़ गई। पेज के हेडर पे मैंने आपको लिखवाया कि यार फिजिक्स में कुछ बेस क्वांटिटीज होती थी। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकल करंट होता है, उसकी यूनिट एम्पेयर होती है, और उसको लिखते वैसे कैसे हैं? उसको ऐसे लिखते हैं, आई उसकी क्वांटिटी का सिंबल है स्लैश ए, उसकी यूनिट का सिंबल आई स्लैश ए, ठीक है। आई इज द सिंबल फॉर द क्वांटिटी, स्लैश ए इज द सिंबल फॉर द यूनिट, ठीक है। अब आप कहेंगे सर चलें, अब जरा अब चलो बच्चे ने पूछ ही लिए। बच्चा पूछता सर चार्ज का तो आपने ये क्यों समझा दिया था चिंची से, ये करंट का आई के जैसे समझाएंगे आप
है। करंट का आई, करंट इधर इलेक्ट्रिकल करंट में कहाँ है आई, कहाँ से इसका सिंबल आई आ गया? ओके जी, मैं फिर इसका जवाब आपको दूंगा। इलेक्ट्रिकल करंट का सिंबल आई क्यों है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह पता क्या? उसकी वजह है, हाँ जी, आई डोंट नो। जवाब है आपके सवाल का भाई, आई डोंट नो। I don't know. What does it mean? It means I don't know. जी, this sentence starts with I. तो electrical current का symbol is I. है? So you know what? Sir, नहीं, उसने ये पूछना तो नहीं है कि what is the reason. उसने पूछना तो नहीं है ना कि what is the reason कि electrical current का symbol I क्यों है। ठीक है, अब ये कोई सवाल तो नहीं होगा ना, ये तो वैसे मैं जरा आपको शोगर लगा रहा हूँ। हमें तो बस वैसे ही पता है कि इलेक्ट्रिकल करंट का सिंबल इज आई। मैं कह रहा हूँ व्हाई इज इट आई, ठीक है, तो इस जस्ट आई डोंट नो, ठीक है। हाँ, एम्पेयर का सिंबल ए क्यों है वो आई डू नो, वो मुझे पता है। एम्पेयर का ए फॉर एम्पेयर है, ठीक है। करंट का आई इज फॉर आई डोंट नो, ठीक है। बस जो भी होता है जी, जो भी होता है, ठीक है। फातिमा, वो मुझे लफ्ज भेज दीजिए, वो लफ्ज भेज दीजिए, वो लफ्ज भेजिए प्लीज। लो जी। सो एक बच्चे ने कहा सर फ्रेंच में कोई वर्ड है वो आई से शुरू होता है, जरा मुझे लफ्ज भेजिए, जरा मैं थोड़ी फ्रेंच भी सीख लूं। ग्रीक से ट्रांसलेट हुआ होगा। आई हैव सेंट यू। किधर है मेरा मोबाइल? हाँ, लफ्ज बोल ही दो जी। द वर्ड इज इंटेंसाइट। वो थोड़ी खैर हुए, इंटेंसाइट करंट के लिए कोई लफ्ज है जी, पता नहीं फ्रेंच में। इंटेंसाइट, इंटेंसाइट से निकला है आई, इंटेंसाइट से निकला है आई। चलो जहां से भी निकला है। ओके जी। सो यू नो व्हाट, इंटेंसाइट, अब ये लफ्ज तो मुझे भी नहीं पता था, प्रॉमिस नहीं था पता। इंटीसाइट, कोरेंट, रहने दो जी, फ्रेंच अंग्रेजी सही नहीं आती तुम लोग मुझे फ्रेंच पढ़ाने के चक्कर में जी। जितना आता है उतना ही काफी है। खैर जी, तो भाई प्लीज इसको इसको उड़ाइए यार, इसको उड़ाइए, इसको उड़ाइए। हम क्या बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे, दोबारा से सुनेंगे। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज पढ़ रहे हैं। चार्ज को हम कहते हैं एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी को हम कहते हैं इसका कोई फॉर्मूला होगा, और इसका जो फॉर्मूला है बेटा जी, इसका फॉर्मूला है Q is equals to I into T। Q is equals to I into T। ऐसे सबसे पहले आपने लेंथ पढ़ी थी, ठीक है, तो आपने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया पढ़ लिया। अच्छा, अब अगर मैं बेस क्वांटिटीज में एक लेंथ हो, एक मास हो, एक टाइम हो, एक टेम्परेचर हो, इलेक्ट्रिकल करंट हो, तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रिकल करंट जो कि एम्पेयर्स में मेजर होता है, उसको अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कैन यू प्लीज टेल मी कि जो चीज बनेगी वो क्या होगा? दैट इज चार्ज। तो अगर इसका कोई फॉर्मूला है, तो बेटा एक बात याद रखिए, जिसका फॉर्मूला होता है उसकी डेफिनेशन भी होती है। कैसे डिफाइन करेंगे आप इलेक्ट्रिकल चार्ज को? इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक हो गया। यहां पे जाके मैं एक लफ्ज लिखूंगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल करंट इनटू क्या? इनटू टाइम जी। सो यू नो व्हाट, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डिफाइंड एज क्या? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज और दिस simply charge is defined as, 2 मिनट रुकिए प्लीज, is defined, मैं 5 बजे ब्रेक दूंगा। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डिफाइंड एज द product of
electrical current यहाँ मैं इसकी यूनिट्स लिखूंगा, मैं यहाँ लिखवाना चाहता हूँ Q इज इक्वल टू आई टी, फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल करंट इनटू टाइम। इस जगह पे मैं इसकी कुछ यूनिट्स लिखूंगा प्लीज, इसके नीचे मैंने कुछ यूनिट्स लिखनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, क्या लिखवा रहा हूँ जी? इलेक्ट्रिकल चार्ज is defined as the product of is defined as a product of क्या चीज? is defined as a product of electrical current and the time of its flow and the time of the flow of its flow। किसका फ्लो? इस वक्त इट कौन है? इस वक्त करंट को मैं इट कह रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम ऑफ इट्स फ्लो, कि करंट कितनी देर के लिए ऑन है, करंट कितनी देर के लिए मूव कर रहा है, करंट कितनी देर के लिए फ्लो कर रहा है, एंड द टाइम फॉर विच इट इज स्विच्ड ऑन। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड द टाइम फॉर विच द करंट इज ऑन एंड द टाइम फॉर विच, करंट इज ऑन करंट इज ऑफ का सीन होता है, एंड द टाइम फॉर विच the current is on मतलब current is moving, current is traveling, current is flowing, charge is flowing। so खैर जो भी है, जब वो करंट एक फिनोमेना है, जब आप बटन ऑन करते हैं तो करंट जाता है, तो करंट जितना भी होगा उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको प्रोडक्ट करेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे, उनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा सर जी? उनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे सो आपके पास IT आएगा, सो आपके पास चार्ज आ जाएगा। यहां तक अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? ओके हो गया। डिराइव्ड क्वांटिटीज के फार्मूले होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशंस होती हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल करंट इनटू टाइम, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डिफाइंड as the product of electrical current and the time for which the current is on and the time for which the current is on। ठीक हो गया? अच्छा जी। so and the time for which the current is on, इस फॉर्मूले को देख के मुझे बताएं चार्ज की यूनिट्स क्या थी? कूलम। करंट की यूनिट्स क्या थी? एम्पेयर। टाइम की यूनिट्स क्या होती है? सेकेंड। तो कैन आई से कि 1 कूलम is equals to 1 ampere into 1 second? Can you please define 1 coulomb here? Can you please define 1 coulomb? हाँ जी जी भाई, 1 कूलम को या तो आप ऐसे कह दो ना कि सर जी दिस इज 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इनटू 1 सेकेंड। जी जी भाई, 1 कूलम क्या चीज है? 1 कूलम इज द चार्ज that flows, that has flown when a current of 1 ampere passes through a point in 1 second। passes through a point, किसी भी जगह से अगर 1 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है 1 सेकेंड के लिए तो चार्ज विल बी 1 कूलम। सो द चार्ज विल बी 1 कूलम। हाँ जी, what is this 1 कूलम? 1 कूलम के बारे में मैं कैसे डिफाइन करूंगा? 1 कूलम इज बेसिकली द चार्ज, लिखो जी, 1 coulomb is defined as what? Is defined as the charge. 1 coulomb is defined as the charge that flows when a current of
1 ampere passes through a wire or passes through a point or passes through anywhere, passes through a point in how much time? In 1 second. In 1 second. अगर करंट 1 एम्पेयर होगा और टाइम 1 सेकेंड होगा तो चार्ज 1 कूलम होगा. चार्ज will be 1 coulomb. Charge is defined as 1 coulomb. Yes. एम्पेयर का ए कैपिटल नहीं, एम्पेयर का ए कैपिटल सिंबल में ए कैपिटल है, ऐसे आप एम्पेयर का ए छोटा रख सकते हैं, ऐसे आप ए छोटा रख सकते हैं, लेकिन अब एज अ सिंबल लिखेंगे तो सिंबल हमेशा कैपिटल ए होगा. ठीक है, ठीक है. तो चार्ज इज डिफाइंड एज 1 कूलम. ये चार्ज will be 1 coulomb if a current of what 1 ampere passes through a point in 1 second. Passes through a point in 1 second. जी, passes through a point in 1 second. अच्छा, भाई यहां तक को मसला है वो खड़ा कर दीजिए. जी, नो नो. सो हमने अभी क्या किया है, भाई, हम अभी यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की बेसिक आइडियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं. और क्या इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की बेसिक आइडियोलॉजी कि सर ये मैटर होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल फिजिक्स की बेसिक आइडियोलॉजी है चार्ज, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिकल चार्ज. चार्ज को ये भी हम समझ रहे हैं. इलेक्ट्रॉन में तो एक फड्डा क्रिएट किया था हमने, और उस फड्डे को क्रिएट करके हमने क्या कर दिया, हमने उसमें से क्या कहा, यार इसका चार्ज मुझे समझ नहीं आया. इट शुड बी रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट. ठीक है, तो जब उसकी यूनिट का डिस्कशन हुआ तो मैंने कहा जी ओके जी, यूनिट्स का डिस्कशन हुआ तो यूनिट हमें नहीं समझ आ रही थी. हमने यूनिट के लिए क्या किया, हमने यूनिट के लिए, वैसे भी तक पिछले पेज के सवाल का जवाब नहीं निकला. ठीक है, तो यूनिट के लिए मैंने कहा जी इलेक्ट्रिकल चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट समझने के लिए मैंने कूलम एक यूनिट लिखी. ठीक है, कूलम यूनिट लिखने के बाद हमने एक फॉर्मूला लिखा इस चार्ज का. ठीक है, फिर चार्ज का फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने क्या किया, चार्ज के बारे में कहा जी इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, आई थिंक इस पेज पे तो जगह नहीं बची होगी, आई थिंक इस पेज पे जगह तो नहीं बची होगी. ओके, वैसे आप में से अभी तक किसी ने कोई सवाल पूछना, चार्ज की फिजिकल क्वांटिटी होने के नाते कोई सवाल है, चार्ज के फार्मूले से रिलेटेड कोई सवाल है? फार्मूले का भी हम बेसिकली हमने एक फार्मूला पढ़ा है, यार इसका ताल्लुक करंट के साथ है. अब करंट क्या चीज है, करंट को हम अगले किसी चैप्टर में समझाएंगे आपको. करंट एक पूरा लंबा चौड़ा टॉपिक है. ठीक है, करंट एक पूरी एक सर्किट है, सर्किट में सर्किट समझाना है, बैटरी समझानी है, वायर समझानी है, पंखा समझाना है, बल्ब समझाना है, एमीटर समझाना है, वोल्ट मीटर, बहुत सारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है पूरा. फिर एक उसको इंशाल्लाह समझेंगे, उसको समझेंगे भाई. उस तक अभी नहीं जाते, अभी हम उस तक नहीं जाते. अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अगर जरा अगली बात इधर जाते हैं. अगली बात इधर क्या कैसे जाते हैं, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट भी होगी. कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट इस वक्त वैसे कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को भी इधर से उड़ाना चाहता हूँ. मैंने जो बुनियादी बात आपको सिखाई है, मुझे प्लीज इस बुनियादी बात से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लीजिए पहले, कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या चीज़ है, एक फिजिकल क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या चीज़ है, एक डायरेक्ट क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या चीज़ है, एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी क्यों है, व्हाई इज दिस अ स्केलर क्वांटिटी? Charge has no direction. Charge has a magnitude. Charge has a unit, but charge has no direction. Charge has no direction. Charge has no direction. Rather, it has nature. चार्ज की डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हाँ चार्ज की नेचर का कॉन्सेप्ट है. चार्ज हैज नो डायरेक्शन, रादर इट हैज डिफरेंट नेचर्स. इसकी नेचर का प्लस माइनस, रादर इट हैज, rather it can have, charge has no direction, rather it has a concept of, rather it has a nature, rather it has a nature. That is क्या, that is positive, negative
और न्यूट्रल, रादर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और अगर किसी ने इस थर्ड कॉलम में जगह छोड़ी हुई है तो मैं यहाँ इस थर्ड कॉलम में अभी कुछ लिखवाना चाहता हूँ। जी, रादर इट हैज। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी तो भाई, सॉरी यार, सॉरी सॉरी, मैं भी आपको एक बात समझा रहा था कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या हम क्या देख रहे थे जी? एक सेकंड रुकिएगा जरा प्लीज, इसको मिलाओ, इसको डाउन, इसको डाउन, इसको डाउन जी। मैं आपको कुछ बात समझा रहा हूँ, प्लीज बताइए क्या बात समझा रहा था। कि चार्ज हैज नो डायरेक्ट। वैसे तो फोर्स में होता था ना पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्स में पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता था? फोर्स में पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट होता था सर, राइटवर्ड्स लेफ्टवर्ड्स, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स वाज नेगेटिव। यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड वाला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, इट इज द नेचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके अंदर एक पॉजिटिव नेगेटिव नेचर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल, इस तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है तो वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव, ठीक है। व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव, एक बात तो हमें क्लियर है, एज अ फैक्ट वी नो, एज अ फैक्ट वी नो कि जी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक किस तरह का पार्टिकल है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन जो है वो अभी आपने पेज के हेडर पे लिखा होगा, इस बात को आपने पेज के हेडर पे लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, दैट इज जीरो चार्ज। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक एटम होता है, एटम इज व्हाट सर? एटम इज न्यूट्रल। हाँ, फिर एक कैटाइन होता है, कैटाइन क्या होता है? कैटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज। एनाइन क्या होता है? एनाइन इज नेगेटिवली चार्ज। ये कैटाइन पॉजिटिव चार्ज बनता कैसे है जी भाई? ये तीसरे कॉलम के अब कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तीसरे कॉलम के अंदर मैं लिखता जा रहा हूं। क्या लिखता जा रहा हूं, जरा गौर करते रहिएगा, गौर करते रहिएगा प्लीज जी। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। ऐसे एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। एटम के अंदर एटम न्यूट्रल इसलिए होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, कैटाइन जो है जिसको आप पॉजिटिव कहते हैं, ये कैसे फॉर्म होता है? कैटाइन कैसे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द इट इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। cation जो है it is formed by the loss of electrons, it is formed by the loss of electrons। anion जो है वो कैसे फॉर्म होता है? anion is formed by the gain of electrons। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स ही लूज और गेन होते हैं? यस सर, इलेक्ट्रॉन्स ही लूज और गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही लूज और गेन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ही लूज और गेन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उतना पॉजिटिव, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे उतना नेगेटिव चार्ज बनता जाएगा, ठीक हो गया। प्रोटॉन्स आर नेवर, मतलब प्रोटॉन्स आर नेवर लॉस्ट और गेन्ड, और वो तो इनसाइड द, इतना एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हम सबको पता है कि सर प्रोटॉन्स कैन नेवर बी लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड, ठीक है, एज दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस, बट द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड। यहाँ पर अगर आप एक फैक्ट लिखना चाहते हैं तो एज अ फैक्ट आप क्या लिखें? क्या कि सर जी प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिव होते हैं, प्रोटॉन्स कैन नेवर बी, कैन नेवर बी लॉस्ट और गेन्ड, ठीक है, कैन नेवर बी लॉस्ट और गेन्ड, ठीक है, और शेयर कैन नेवर बी लॉस्ट, गेन्ड और शेयर, ठीक है, कैन नेवर बी लॉस्ट, गेन्ड और शेयर एज दे आर किधर? एज दे आर इनसाइड
ये तो थोड़ी केमिस्ट्री आ गई ना, ये तो थोड़ी केमिस्ट्री आ गई, ये थोड़ी सी केमिस्ट्री आ गई। खैर बहरहाल आने दें, केमिस्ट्री भी आने दें, ठीक है जी। सो हमने जिस तरह फिजिक्स में इसकी फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से कुछ कॉन्सेप्ट निकाल लिया, फॉर्मूले के हिसाब से कुछ कॉन्सेप्ट निकाल लिया, स्केलर में से भी कुछ कॉन्सेप्ट निकाल लेना, नेचर का भी कुछ कॉन्सेप्ट निकाल लें, ठीक है। हम अभी जब ये नेचर का कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर ली, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर ली, एटम कैटायन और एनन की बात कर ली। प्रोटॉन्स कैन नेवर बी लॉस्ट गेन्ड और शेयर्ड एज दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस, उसकी बात कर ली। फिर यहाँ पे लिखें इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली बी, तो 2 मिनट बेटा, 2 मिनट प्लीज, उसी के नीचे लिखिए, उसी के नीचे लिखिए इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव होते हैं कैन ओनली, electrons can only be lost, gained or can only be lost, gained or shared. Electrons can only be lost, gained or shared. और होगी कहाँ से? From the, क्या होता था? From कौन सा सेल? From the valence, जिसको हम क्या कहते हैं? Outer most shell. ठीक हो गया जी, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। जी भाई, यहां तक किसी को मसला है? अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं या गेन होते हैं या शेयर होते हैं, शेयर को छोड़िए, शेयर की तरफ शायद मैं ना जाऊं, शेयर की तरफ मैं ना जाऊं, ठीक है। मैं बस इस वक्त बल्कि काम करता हूं, मैं इस फिजिक्स के लेक्चर को वाइंड अप करता हूं भाई। मैं अभी कौन ऑब्जेक्ट्स कैसे चार्ज होंगे, एटम कैसे चार्ज होता है मैंने आपको बता दिया, एज अ होल पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होगा, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होगा बात की बात है। वैसे एक बात बताऊं, आखिरी चीज, ये टोटल चार्ज कितना आएगा? इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली बी लॉस्ट, गेन, शेयर्ड और शेयर्ड फ्रॉम द वैलेंस शेल, ठीक है। चार्ज ऑन एन एटम इज इक्वल्स टू क्या? कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो, क्या मैं एंड पे कह सकता हूं कि चार्ज ऑन एन एटम डिपेंड्स अपॉन व्हाट? द number of electrons lost, depends upon the number of electrons lost, gained, number of electrons lost or gained, that's it, shared को छोड़िए। charge on an atom depends upon the number of electrons lost or gained, the number of electrons। अब यहाँ पे एक बात को बड़े ही गौर से और तहम्मुल से सुनिएगा, चार्ज मतलब Q on an atom depends upon the number of electrons। नंबर का मतलब क्या है? नंबर के लिए क्या मैं थोड़ी फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ना, मैं फिजिक्स के हिसाब से नंबर के लिए कैपिटल एन का सिंबल यूज कर सकता हूं? क्या मैं नंबर के लिए एन का सिंबल यूज कर सकता हूं? एन इंटू क्या? ओके, एन इंटू ई। चार्ज के लिए चार्ज, नंबर के लिए एन, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ई। चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई, चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई, ठीक है, ठीक है, ओके हो गया, ओके हो गया। ए लेवल्स वालों को मैंने यहां से आगे 2 लाइनें लिखानी है, ए लेवल्स वालों को, ओ लेवल्स के लिए काफी है जी। चार्ज ऑन एन एटम डिपेंड्स अपॉन क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। ओ लेवल्स वाले यहाँ पे ना 2-3 लाइनें छोड़िएगा बस, है जी, ठीक है। ओ लेवल्स वाला बच्चा क्या कहेगा? मुझे एक बात बताइए, मैंने कहां से टॉपिक स्टार्ट किया? यहां से, कि सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1। -1 क्या? -1 तो रिलेटिव चार्ज है। अभी मैं बात करूंगा किस चीज की? एक्चुअल चार्ज की। अगर आपने रिलेटिव चार्ज निकालना है तो n इंटू, मतलब कितने n हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर आपने एक्चुअल चार्ज, देखिए 2 बातें हैं, या तो आप ओ लेवल्स वाले लिखें रिलेटिव चार्ज, ओ लेवल्स वाले लिखें रिलेटिव चार्ज, ए लेवल्स को मैं लिखवाऊंगा एक्चुअल चार्ज। जी टाटा। ओ लेवल्स वाले लिखें रिलेटिव चार्ज,
मतलब Q का मतलब क्या है? Q का मतलब O लेवल्स वाले लिखें रिलेटिव चार्ज, A लेवल्स वाले लिखें एक्चुअल चार्ज। अच्छा, N का मतलब क्या है? N का मतलब क्या है? N का मतलब है सर 1 या 2 या 3 या 4 या कुछ भी। N का मतलब है 1 या 2 या 3, जैसे नहीं होता वो any integer, N is any integer, N is any integer, ठीक है। आप E के साथ क्या, O लेवल्स वाले E के साथ क्या लिखेंगे? अगर इलेक्ट्रॉन लूज होएगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज होएगा तो क्या लिखेंगे? प्लस। अगर इलेक्ट्रॉन गेन होगा क्या लिखेंगे? माइनस। तो +1 -1, 1 + 2 + 3 + 1 - 2 - 3 माइनस, किसी को मसला है जी? बच्चों ये प्लस कब लिखेंगे? व्हेन लॉस्ट नहीं, एस वाले बस लिखेंगे सर अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो 1+, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो 2+, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे तो 3+, एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो 1- प्लस लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, प्लस लिखें व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, माइनस लिखें व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। जी ओके। एक बस लिखें कि एक्चुअल चार्ज इज एन ये ए लेवल्स, ये वाला लिखें, ये वाला जुमला लिखें ओ लेवल्स वाले, और ये वाला जुमला लिखें ए लेवल्स वाले। एक्चुअल चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, अस्सलाम वालेकुम, इज एन इंटीग्रल, 2 मिनट बस, 2 मिनट सर, आखिरी जुमला। बल्कि काम करा है ओ लेवल्स वाले सर, कौन सी क्लास है आपकी? है अभी कौन सी क्लास है सर? नंबर फोन किया। इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, बच्चों भी इस वक्त आपकी कौन सी क्लास बनती है? केमिस्ट्री नहीं बनती क्या? सर कौन सी क्लास के बच्चों को बुला रहे हैं? एएस के बच्चों को? चल 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट देते हैं सर। एएस कंप्यूटर की क्लास है भाई, अभी मेरे साथ अभी आपकी केमिस्ट्री की भाई। एक्चुअल चार्ज इज एन इंटीग्रल ओ लेवल्स वाले ब्रेक पे जाओ जी, मेरा आखिरी जुमला है। ओ लेवल्स वाले 2 मिनट की ब्रेक पे जाओ, 2 मिनट की ब्रेक पे जाओ। ए लेवल्स का हम क्या लिख रहे हैं? एक्चुअल चार्ज क्या चीज होती है? इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज। लो जी, इट इज एन इंटीग्रल एक्चुअल चार्ज ऑन एन एटम और एनीथिंग बट इफ इलेक्ट्रॉन इज शेयरिंग। नो, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा। एक्चुअल चार्ज on an atom is equals to क्या? on anything, actual charge on anything is basically क्या? it is an integral multiple of an elementary charge. What is this elementary charge? हम elementary charge किसको कहते हैं? हम कहते हैं the actual charge on an atom, the actual charge on electron. What is its value? Its value is 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम्स। ये जो E है that is elementary charge, or it is the charge on an electron, or it is the smallest charge possible, or it is the smallest charge possible। elementary charge से इवॉल्व हुई है the, 2 मिनट रुकिए, smallest charge possible, इससे ज्यादा छोटा चार्ज नहीं हो सकता। एक्चुअल चार्ज किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स। कूलम्स उसकी यूनिट है। 1.6 इंटू 10 पावर -19 उसका मैग्नीट्यूड है, जिसको अगर आप याद नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेपर में पहले पेज पे ये वाली वैल्यू आपको गिवन होगी। डेटा बुकलेट में फिजिक्स की जो एक पहला पेज होता है उसको हम एक
कॉन्स्टेंट्स का डेटा लिखा होता है वहां पर ये ई की वैल्यू, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू, एक्चुअल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज की वैल्यू वहां पे मेंशन होएगी, वहां पे मेंशन होएगी। और इट इज रिलेटिव चार्ज क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन का? एक इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या है सर? उसका रिलेटिव चार्ज है -1। अब पता नहीं वो क्या है एक्चुअल में, क्या है एक्चुअल में सर? वो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम उसकी यूनिट है, 1.6 इंटू 10⁻19 उसका मैग्नीट्यूड है, और माइनस उसकी नेचर है। तो अल्टीमेटली इस सवाल का जवाब, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन का जवाब ओ लेवल्स वाले को तो हमने नहीं बताया, ओ लेवल्स वाले को तो हमने नहीं बताया। जो चार्ज है, एक्चुअल जो चार्ज है, अगर हम इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल चार्ज की बात करें तो बेटा जी हमने यस ये चीज ए लेवल्स वाले को बता दी है कि इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम उसकी यूनिट, ये उसका मैग्नीट्यूड, और माइनस उसकी नॉट द डायरेक्शन बट द नेचर। सो चार्ज के बारे में और कुछ समझ आया हो ना आया हो, एक चीज हमें समझ आ गई है कि सर इलेक्ट्रिकल चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका एक मैग्नीट्यूड है, जिसकी एक यूनिट होती है, और जिसकी समटाइम कोई डायरेक्शन चलो हो ना हो कुछ नेचर होती है। जी भाई, आज के पहले दिन के लेक्चर में प्लीज बताइए कि आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ आया? जी क्लियर है सर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है चार्ज से रिलेटेड? अब फॉर्मूला क्या होगा, सवाल क्या होगा, बात की बात है, आपको नहीं पता भी सवाल क्या होगा। माइनस यूज करेंगे कि नहीं करेंगे वो सवाल अपने तरीके से पूछेगा। आप बस ये बताइए जो मैं समझा रहा हूं क्या वो आपको समझाए? व्हाट इज इंटीग्रल मल्टीपल सर? ओके, इंटीग्रल इंटीजर, व्हाट इज मेंट बाय एनी इंटीजर? हादी आपने पूछा है इंटीग्रल मल्टीपल क्या है, मैंने आपसे पूछा इंटीजर क्या है। व्हाट इज एन इंटीजर? any whole number like 1, 2, 3, 4 and so on. Can you please tell me, क्या ऐसा हो सकता है कि आधा इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जाएं? मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट और गेन होना तो सर वो तो इंटीग्रल है ना, या 1 इलेक्ट्रॉन लूज गेन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन होंगे, ठीक है, या 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन होंगे। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है, इलेक्ट्रॉन मतलब जो चार्ज होता है, चार्ज इज इंटीग्रल multiple of क्या? Actual charge is an integral multiple of an elementary charge. This is an elementary charge. This is the smallest charge. This is the actual charge. इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ये मैंने क्या बोल दिया? A2 का जुमला, ये A2 का जुमला है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। मतलब उसके क्वांटम नंबर्स नहीं बोलना चाहिए साहब, नहीं बोलना जी। A2 के अगर कोई बच्चे हैं तो उनके लिए जुमला है, वो भी लिख दें, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। उनकी एक क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स उसमें जाके पढ़ाऊंगा, फिल वक्त नहीं पढ़ा रहा, सॉरी। सो चार्ज के लिए ओ लेवल्स का जुमला था रिलेटिव चार्ज, AS का जुमला है एक्चुअल चार्ज, और फिर 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इट कि जी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करना था कि चार्ज क्या चीज है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज क्या चीज है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। चार्ज क्या चीज है, एक स्केलर क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है, सिंबल है, यूनिट्स हैं। ड्राइव्ड का मतलब एक फार्मूला है, Q = IT है, ठीक है। IT तो चलो बात की बात है, मुझे तो लगता है ज्यादा बेसिक फार्मूला ही है, ज्यादा बेहतर फार्मूला ये नहीं है। Q = NE, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, ये ज्यादा बेसिक फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज, सर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। ओ लेवल्स वाले रिलेटिव बात करेंगे, ए लेवल्स वाले फिजिक्स में एक्चुअल बात भी कर सकते हैं जी। तो भाई किसी को प्रॉब्लम है क्या? लेक्चर खत्म करें, लेक्चर खत्म करें जी। चलो मुझे बताएंगे इस वक्त हमारा अगला लेक्चर कौन सा है। चलें ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें जनाब। 5:35 पे अगला लेक्चर में स्टार्ट करूंगा।
लेकिन प्लीज बताइए लेक्चर है कौन सा, मुझे मैसेज फॉलो करना पड़ेगा। केमिस्ट्री ओके, ओ लेवल्स का भी केमिस्ट्री का लेक्चर है, एएस का भी केमिस्ट्री का लेक्चर है, A2 का भी केमिस्ट्री का लेक्चर है। तीनों का इकट्ठा केमिस्ट्री चलेगा अभी, तीनों का इकट्ठा केमिस्ट्री चलेगा। ठीक है, चलो जी। कुछ सवाल है बच्चों आप लोगों के पास? मजा आया है, समझ आया है, कोई मसला तो नहीं हुआ? एनीवन? एक दो जुमले मैंने ए लेवल्स के इस्तेमाल किए हैं, ओ लेवल्स वाले प्लीज उसको इग्नोर कर दें। A1 समझ आया है? यस सर, नो प्रॉब्लम। चलो ग्रेट हो गया। नेक्स्ट पेज पे चला जाओ, ये इस पेज को खुला रहने दो। अभी तक मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इलेक्ट्रिकल फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं की। कल स्टार्ट करूंगा पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर स्टार्ट करूंगा दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिकल करंट। अभी तो जस्ट चार्ज को समझा है, चार्ज को समझा है, बेसिक आइडियोलॉजी बिल्ड की है। पेज 7 फॉर अ मोमेंट, दिस वन जी। यस सर, थैंक्स। जब ये पेज, व्हेन यू आर डन विद दिस पेज, ओके, कंप्यूटर वाले बच्चे जा सकते हैं जी। वो पूरे चैप्टर के नोट्स हैं, जो जितना वेव्स रहता है उस पूरे के हैं, जितना वेव्स रहता था उस पूरे के मैं भी कराऊंगा उसको, शाम की क्लास में वेव्स का सवाल पूछ लेना। ओके डन। कैन आई गो टू द नेक्स्ट पेज प्लीज? हमजा, मेरे ख्याल से हैदर आप पूछ रहे थे। तो मैमा आप जो शेयर का पूछ रहे हो बेटा, शेयर करने से ओवरऑल चार्ज बिल्ड नहीं होता ना, इसलिए मैंने शेयरिंग को छोड़ दिया था। तो मैमा बेटा आपने पूछा कि सर अगर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें तो क्या चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। आपने ओ लेवल्स की केमिस्ट्री में, आपने केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्डिंग पे कोई चार्ज पढ़ा? नहीं ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग की चार्ज का कोई सीन नहीं सीखा, नहीं देखा ना। ठीक है, चलो लो जी, लो जी।